गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज अनिल कुमार गुप्ता है। और जैसा कि हम लोग अभी तक सरफेस केमिस्ट्री में सब कुछ को डिस्कस करते आए, आज हम लोग देखेंगे कोलाइडल्स के प्रिपरेशन मेथड, कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन को। जैसे कि कोलाइडल सॉल्यूशन में आपने जान रखा है कि हमारे पास दो तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन होंगे, लियोफोबिक सॉल्यूशन और एक होगा लियोफिलिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम प्रिपरेशन मेथड को देखेंगे। तो आज हम देखते हैं लियोफिलिक सॉल्यूशन के प्रिपरेशन मेथड को। वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं कर रहे, इसलिए छोटे छोटे टॉपिक्स को आगे ले रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको केवल मतलब ऐसा है कि उसको एक बार देख लेना है कि ये चीज होता क्या है। बहुत ही ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत भी नहीं है, किसी कॉम्पिटिटिव में भी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाएगा, एक छोटे से की पॉइंट्स पर ही अपने सवाल को रखें। ठीक है, तो लियोफोबिक सॉल्यूशंस के हमारे प्रिपरेशन के दो मेथड हैं जो हम जिस मेथड से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। एक मेथड है अपना कंडेंसेशन मेथड, जो आज के हमारे डिस्कशन का पार्ट होगा, और एक मेथड है अपना डिस्पर्शन मेथड। ठीक है, डिस्पर्शन मेथड के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो या उसके बाद जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब बात करेंगे। अभी बात कर रहे थे कंडेंसेशन मेथड की। कंडेंसेशन वर्ड का मतलब ये होता है कि जुड़ जाना, संघनित होना। ठीक है, अगर हिंदी से जो बच्चे होंगे उससे वर्ड को जानते। अब कंडेंसेशन मेथड से कैसे प्रिपेयर होता है तो सुन लीजिए। अगर हम बोले कि कोलाइडल्स या ट्रू सॉल्यूशन में अवेलेबल एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो बहुत ही छोटे हैं, वो सस्पेंशन नहीं है, ठीक है, ऑब्वियसली कोलाइडल डायमेंशन में नहीं है, लेकिन अगर वो मॉलिक्यूल्स की सिंपल सोचो कि अगर हम कहें कि ट्रू सॉल्यूशन में अवेलेबल पार्टिकल जो नहीं दिख रहे हैं सस्पेंशन, बट अगर किसी कारण से इंड्यूस होकर के एग्रीगेट डायमेंशन में आ जाए, एग्रीगेट कोलाइडल डायमेंशन में आ जाए, ठीक है, इतना बड़ा तो नहीं, लेकिन कोलाइडल डायमेंशन में अगर आता है, एग्रीगेट कोलाइडल डायमेंशन में आने पर उस सॉल्यूशन को आप कहोगे कोलाइडल। अब बोलो कि यह एग्रीगेट कोलाइडल डायमेंशन में आएगा तो आने के बहुत सारे कारण हो सकता है। सिंपल सोचो कि छोटे छोटे लोग जो बिखरे पड़े हैं उनको जोड़ने के लिए क्या कारण, मतलब सिंपल चीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर मजबूरी। ठीक है, या तो मजबूरी में लोग जुड़ेंगे या फिर अट्रैक्शन नेचर में जुड़ेंगे। ठीक है, मतलब आप फिजिकली क्या कर सकते हो, इसको प्रेशर कंडीशन कुछ भी लगा करके वैसा करके इनको एसोसिएट करा सकते हो, या फिर केमिकली रिएक्शन कर सकते हो। केमिकली रिएक्शन करने से खुद ब खुद प्रोडक्ट्स अपना चेंज हो जाएगा। ठीक है, एसोसिएट होकर के नए तरह के फंक्शन में बदल जाएगा। ठीक है, तो आपको कंडेंसेशन मेथड में प्रिपरेशन के जो तरीके हैं वो दो तरीके हुए। एक तरीका हुआ केमिकल मेथड, ठीक है, और एक है फिजिकल मेथड। ऑब्वियसली केमिकल मेथड दैट इज कि अगर कंडेंसेशन या फिर बोल सकते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए केमिकल रिएक्शन का सहारा ले लो, किसी केमिकल एक्टिविटी का सहारा ले लो, तो ये कहलाएगा केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब केमिकल एक्टिविटीज का सहारा लेने में हम किस तरह से काम कर सकते हैं तो है, ये बाकी मुद्दा हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नोट्स ऑलरेडी आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना। देखो, अगर हम बात करें कि हमारे लिए केमिकल मेथड किस तरह से यूज किए जाएंगे, तो केमिकल मेथड में हमारा हो सकता है जनरली केमिकल रिएक्शन ही। तो केमिकल मेथड में पहले जो हमारा तरीका हो सकता है वो हो सकता है डबल डिकम्पोजिशन। अब डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के थ्रू या रिएक्शन की मदद से हम किस तरह से, या डबल डिकम्पोजिशन मेथड लिख दे तो यहाँ पर उससे कैसे करेंगे तो सीधा सीधा जैसे कहता है कि अगर आप एक सॉल्यूशन की बात करें, सिंपल चीज है, एक छोटा सा एग्जांपल ले कि अगर H2O3 मतलब कि आर्सेनस ऑक्साइड की एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन में अगर आप H2S को डालें, ठीक है, मतलब अलाउ करें कि फ्लो करे उसके ऊपर से, तो होगा क्या, H2O3 H2S के साथ कंबाइन कर देगा, और कंबाइन करते ही यह खुद को भी डिकम्पोज करेगा, H2S को भी डिकम्पोज करेगा। ठीक है, अब डिकम्पोज होकर के मेनली क्या होगा, आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज का मतलब होगा कि इसके रिजल्ट में आपको H2S3 प्लस H2O
ठीक है। अब आयन एक्सचेंज होने से क्या हुआ कि यहाँ पर जो ये ट्रू सॉल्यूशन में खुला हुआ था, ठीक है, पोरस डायमेंशन में नहीं था, मतलब कि कोलाइडल डायमेंशन में नहीं था, अब आर्सेनस ऑक्साइड की जगह पर आर्सेनस सल्फाइड है। अब ये आर्सेनस सल्फाइड जो है वो कोलाइडल डायमेंशन में है, मतलब कि अब वो सॉल्यूशन जो है वो आपको कोलाइडल सॉल्यूशन लगेगा, ट्रू सॉल्यूशन नहीं। ठीक है। सिमिलरली अगर आप कह सके जैसे सिल्वर सॉल्ट को, अगर आप सिल्वर सॉल्ट को किसी भी अल्कली हाइलाइट के साथ ले लो, ठीक है, अल्कली हाइलाइट के साथ ले लो तो, ठीक है, सिल्वर सॉल्ट मान लीजिए AgNO3 ले लिया आपने, AgNO3 को अल्कली हाइलाइट के साथ ले लिया, HCl के साथ ले लिया या NaCl के साथ ले लिया या कुछ भी। जैसे आपने ये कॉम्बिनेशन किया तो इस कॉम्बिनेशन में भी यह ब्रेक डाउन करेंगे और आपको मिलेगा सिल्वर हाइड्राइड, जैसे AgCl मिल गया, AgBr मिल गया, AgF मिल गया, जो कि आप कह सकते हो कि एक प्रेसिपिटेट चाहे आप लोग पढ़े हुए हो, ये प्रेसिपिटेशन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि अब सॉल्यूशन में अब आपको कोलाइडल डायमेंशंस में पार्टिकल मिलेंगे, मतलब सॉल्यूशन में क्या हुआ कि अब सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन से कन्वर्ट हो गया कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर था? नोट्स के लिए आपके स्क्रीन पर आ रहा है, आप उसे देख लीजिए। ठीक है, चल अगर हम दूसरे रिएक्शन की बात करें, जो हमारा दूसरा मेथड होगा वो होगा ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन में क्या है कि जैसे H2S को अगर ऑक्सीडाइज कराया गया, हाइड्रोजन सल्फाइड को अगर आप ऑक्सीडाइज कराते हैं तो आपको सल्फर प्लस H2O मिलता है। अब थोड़ा सा देखिए, मतलब क्या है कि यह जो H2OS है, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है, अगर ऑक्सीडाइज होगा तो आपको प्योर सल्फर देता है। प्योर सल्फर कभी भी सॉल्युबल नहीं हो पाता है, तो इसके कारण अब जो ट्रू सॉल्यूशन है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कोलाइडल सॉल्यूशन। जैसे सिंपल चीज है, ऐसा कैसे होता है? तो इसका मतलब क्या है कि SO2 का अगर आपके पास सॉल्यूशन है, जैसे एक्सपेरिमेंटली कैसे करते हैं इसको, तो SO2 के सॉल्यूशन में H2S को अलाउ करते हैं। जैसे अलाउ किए तो हुआ क्या कि H2S ऑक्सीडाइज हो जाएगा इस ऑक्सीजन से और खुद को H2O में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली आगे का प्रोडक्ट जो बनना हो बनते रहेगा, बट अपने आप को H2O में कन्वर्ट करेगा और हमें 3S सल्फर बैलेंस कर लीजिएगा, 3S मिलेगा आपको। ठीक, 3 सल्फर आपको रिलीज होकर मिलता है और इस सल्फर के रिलीज होने के कारण अब वो कोलाइडल ट्रू सॉल्यूशन से अब वो कोलाइडल में कन्वर्ट। तो यह प्रक्रिया हुआ ऑक्सीडेशन। ठीक है, जनरली हम बताते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है। यहाँ पर H2S में क्या हुआ है, सल्फर को रिप्लेस कर दिया गया है ऑक्सीजन के द्वारा, तो यह प्रोसेस कहलाता है ऑक्सीडेशन। या फिर अगर इसको दूसरे एंगल में समझे तो यह भी कह सकते हैं कि H2S में सल्फर के साथ क्या हुआ है, तो सल्फर के साथ हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ H2S से S पर जो पहुंचा है वो प्रक्रिया है ऑक्सीडेशन। तो हमारा दूसरा मेथड हुआ ऑक्सीडेशन, जिससे हम लोग प्रोडक्ट को बना सकते। तीसरे मेथड की बात करें जो केमिकल मेथड में होगा वो होगा रिडक्शन। ठीक है, तीसरा मेथड होगा अपना रिडक्शन। तो इस रिडक्शन में क्या होने जा रहा है तो उसे थोड़ा सा सुनेंगे। कहता है कि मेटल लाइक जैसे ऑरम है आपके पास, अर्जेंटम है या फिर प्लेटिनम है। ठीक है, इन ऑरम, अर्जेंटम, प्लेटिनम्स के अगर सॉल्ट को, सिंपल सोचिए, अगर हम ऑरम को लिए, अर्जेंटम को लिए, प्लेटिनम को लिए और इनके सॉल्ट का सॉल्यूशन को हम लिए हुए या फिर सॉल्यूशन इसका है सॉल्ट सॉल्यूशन अवेलेबल, अगर उस सॉल्ट सॉल्यूशन में किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट को, सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट अगर यूज कर लिया जाए तो क्या होगा कि ये मेटल अपने आप को प्योर फॉर्म में लेकर जाए। 100% प्योर नहीं, बट अपने आप को प्योर फॉर्म में रिलीज कर देता है। जैसे कि सिंपल एग्जांपल सोचिए कि अगर AuCl3 है और उसको हम एक रिड्यूसिंग एजेंट SnCl2 के साथ ले रहे हैं तो ऑरम हमारा रिलीज हो जाएगा अपने SnCl4। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये मेटल रिलीज हुआ तो या तो किसी सॉल्यूशन में घुला हुआ नहीं रहेगा, मतलब कि डिसॉल्व फॉर्म में नहीं रहेगा, आपको कोलाइडल डायमेंशन में मिलेगा और सॉल्यूशन आप ट्रू सॉल्यूशन से कन्वर्ट हो जाए कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, छोटे छोटे टर्म्स है, कुछ हार्ड एंड फास्ट है नहीं, तो इसलिए हम इसको ज्यादा
ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको दिक्कत नहीं होगी, केवल एक बार सुन लेना है कि क्या चीज है। ठीक है, अगला अपना टर्म्स है जो केमिकल मेथड में है वो है हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस क्या है तो समझिए। हाइड्रोलिसिस टर्म्स का मतलब क्या है कि एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, अब जैसे लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हो गए, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल मतलब सब जो फेरस है, निकल है, कोबाल्ट है, कॉपर है, ये सब लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। अब ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के अगर सॉल्ट है, सपोज अगर FeCl3 मॉडल, एक लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट और उसका सॉल्ट, ठीक है, अगर हम इसमें वाटर का एडिशन करते जाए, मतलब केवल पानी डाल रहे पानी डाल रहे पानी डाल रहे, तो ये क्या होगा कि या तो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा या हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप सिंपल सोचिए कि किसी भी सब्सटेंस में बहुत ज्यादा वाटर सप्लाई करते हैं तो वो दो ही तरह के प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, या तो वो ऑक्साइड देगा या हाइड्रोक्साइड। लेकिन इस केस में कहता है कि अगर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल का सॉल्ट है उसमें वाटर ऐड करते जाओगे तो बहुत ही जल्दी वो ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया FeCl3 प्लस वाटर, ये कन्वर्ट हो जाएगा FeOH का होल प्लस H। अब इसके कन्वर्ट होने से क्या होगा कि यहाँ पर यह डिसॉल्व फॉर्म में है, मतलब कि ट्रू सॉल्यूशन को बना रहा होगा, बट जैसे ही यह फेरस हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हुआ तो यह कोलाइडल डाइजेशन में चला गया और अब सॉल्यूशन हमारा कोलाइडल। ठीक है, आपके सारे नोट्स फिर से मैं यहाँ पर लिख दे रहा आगे। ठीक है, आप उनको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी तक की कहानी में। तो हम लोग अगली क्लास में आगे देखेंगे। यस, यहाँ पर स्पेलिंग केमिकल की गलती हो गई थी, नोटिस करना। अगली क्लास में हम लोग आगे देखेंगे। इन केस आपके पास कोई भी डाउट हो तो उसको शेयर कीजिए, यहाँ पर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे और बेहद आराम से हम लोग टॉपिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं, लगभग एंड की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, आपका हर स्टैंडर्ड्स का सारा कंटेंट कवर किया जा रहा है, तो इनकेस आपके पास छोटा भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए ताकि हम उसको कवर अप कर सकें। ठीक है, थैंक यू।